स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। अब आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो करना आपके साथ जरूरी है, जो आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझने में आसानी पैदा करेंगी। तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा इस पेज के ऊपर। ठीक है जी। तो भाई अब हमने क्या करना है जरा देखते हैं स्टूडेंट, आगे के क्वेश्चंस क्या करने हैं। अच्छा, बाद में बता दूं कि आगे के जो क्वेश्चन है इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो आइडिया वही चलेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर फॉलो किए हैं। बस एक छोटी सी एक नई चीज होगी, उनको समझाना मेरे लिए लाजमी है ताकि आपके लिए उनका क्वेश्चन का सोल्यूशन समझने में आसानी हो जाए। ठीक है जी। तो भाई सबसे पहली चीज ये कि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम लोगों ने किया क्या है। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमने ऐसी सीरीज का सम करना सीखा है जिसके अंदर दोनों सीरीज हो, अरिथमेटिक सीरीज और जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक है जी बेटा। तो ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों को कंफर्म होगी। तो इसी तरीके से 1 से लेके 4 तक किया। अब इसी तरीके से आगे भी 5 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें सम ही मालूम करना है ऐसी सीरीज का जिसके अंदर अरिथमेटिक भी हो और जियोमेट्रिक भी हो। तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया था, लेकिन अगेन यहाँ पे बेसिक चीजें दोबारा रिवाइज कर रहा हूं जो कि हमें काम आने वाली हैं। तो भाई जरा देखो, यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम क्वेश्चन नंबर 5 की एक सीरीज ले लेते हैं, 4 अपॉन ये 3, फिर इसके बाद में प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 9 अपॉन 3 का स्क्वायर, फिर इसके बाद जरा देखिए आगे क्या लिखा हुआ है 16 अपॉन 3 का क्यूब, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 25 अपॉन 3 की पावर 4 एंड प्लस सो ऑन टू चलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा ये आपके पास जो एक सीरीज दी गई है ना, इस सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। तो इसी वजह से इसको एजीबी कहा जाता है। ठीक है ना बेटा। अब ये एक ऐसी सीरीज है जो कि अरिथमेटिक को भी लेकर रखती है और जियोमेट्रिक को भी लेकर रखती है। तो मैं आपको दिखा दूं कहां पर इसके अंदर अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक, अभी दिखा देता हूं बेटा। सबसे पहले ऊपर वाली एक सीरीज को फॉलो करो, 1 4 9 प्लस 16, ठीक है जी, प्लस 25 एंड प्लस ऑन टू चलते जा रहे हैं। तो बेटा ऐसी सीरीज के अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म का तुम डिफरेंस लोगे तो वो सेम आएगा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और उसके अलावा नीचे जरा देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में 1/3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 0 करी क्या आएगा मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद में सेकंड टर्म देखते हैं 1/3, फिर उसके बाद 1/3 की पावर 2, फिर उसके बाद में 1/3 की पावर 3, फिर उसके बाद 1/3 की पावर 4 एंड प्लस ऑन टू चलते जा रहे हैं। तो बेटा ये एक सीरीज अरिथमेटिक है और ये जो दूसरी सीरीज बन रही है क्या बन रही है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है जी। तो आपने देखा हम लोगों को एक सीरीज जो दी गई इसके अंदर अरिथमेटिक भी है और जियोमेट्रिक भी है। तो ऐसी सीरीज का हम लोगों ने सम निकालना सीखना था इस एक्सरसाइज के अंदर। तो हम लोगों ने सम भी निकालना सीखा था। क्या किया था जरा वो स्टेप दोबारा रिवाइज करते हैं। तो बेटा आपको कोई भी एक सीरीज दी जाती थी, अब हम देखते हैं कि हम कैसे सम निकालना सीखते थे। ये तो बात हो गई कि भाई जो बात हम लोगों ने कही गई है इस एक्सरसाइज के अंदर कि भाई एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम लोग ऐसी सीरीज का सम निकालना सीखेंगे जिसके अंदर दोनों होंगी, एपी भी होगा जीपी भी होगा। और ऐसी चीज को क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज। जो तमाम बातें ये है मैंने इन डिटेल डिस्कस की हुई थी इंट्रोडक्शन की वीडियो में, आई थिंक आपने देखी होंगी। ठीक है, ये बात तो हो गई। फिर हमने क्या करना है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम इनका सम कैसे निकालते थे। ठीक है, जनरल सी बातें करनी है ताकि आगे, क्योंकि वही चीज आगे फॉलो होने वाली है। तो अगर किसी बच्चे के लिए कोई भी मुश्किल होगी, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वहां पे दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर आगे कुछ नई चीजें ऐड होने वाली है। ठीक है, तो इधर आ जाए। तो भाई हम ऐसी सीरीज का सम निकालना सीखते हैं जिसके अंदर अरिथमेटिक भी हो तो जियोमेट्रिक भी हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उसके सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते थे एस को, है ना भाई। यानी कि जो भी सीरीज हम लोगों को दी जाती थी उस सीरीज को हम लेट कर लेते एस, उसको क्या कहते थे इक्वेशन नंबर 1। और फिर उसके बाद उस सीरीज के अंदर जो कॉमन होता था, जो हर टर्म के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन आता था, उसको क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करने के मिसाल के तौर पे 1/3 कॉमन आता और 1/3 मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो इक्वेशन मेरे पास बन जाती थी और इनको मैं क्या करता था सब्ट्रैक्ट करता था। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगेन मेरे पास मिसाल के तौर पे 2/3s एंड इज इक्वल टू यहाँ पे एक और नई इक्वेशन बन जाती थी। ऐसा था या नहीं था, बिल्कुल था। और जैसे इन दो इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता था तो यहाँ पे मेरे पास एक नई जीपी की जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनती थी और यहां पे आके मैं जियोमेट्रिक का फार्मूला लगाता था। ठीक है जी। तो भाई फार्मूला वो क्या था, एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है जी। एक ये फार्मूला था और एक कौन सा फार्मूला था, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है जी। ये दो फार्मूला हम यूज करते थे जीपी के, जो आपको पता होगा। ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है, तमाम चीजें आपने देखी हुई भी है। तो भाई ये हम दो फार्मूला यूज करते थे। ये वाला फार्मूला कब यूज करते थे, जब हमारा आर यानी कि रेशियो जो होता था 1 से क्या होता था छोटा होता था। और ये वाला फार्मूला कब यूज करते थे, जब हमारा आर 1 से बड़ा होता था। ठीक है जी। ये दो फार्मूला हम लोग यूज करते थे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का, हम वहां पे सम निकाल
निकालने के लिए। अब असल मसला क्या है, अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे ये फार्मूला सम के नहीं यूज कर सकते, वहां पे हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे इन्फिनिटी का। क्यों? क्योंकि अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 5 से, यानी कि अब जो आगे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं उसमें हमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो बेसिकली हम लोग ऊपर का जो अभी तक हम जिस तरह के पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में काम करते थे ना कि लेट कर लेते, जो भी सीरीज दी जाती थी उसको लेट एस कर लेते थे, और जो उसके अंदर एक चीज क्या आती थी कॉमन आ रही होती थी वो पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते थे, और फिर उन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन बन रही होती थी, और उसके अंदर जो उस सीरीज के अंदर एक जीपी की सीरीज बन रही होती थी, उसके अंदर हम जीपी का सम का फार्मूला लगाते थे ये और ये, ठीक है जी, और अपना काम कर देते थे। लेकिन अब असल मसला, अब क्योंकि अब जो हम आगे के जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना उसमें भी हमने यही काम करना है, लेकिन मसला वहां पर यह है, वहां पे दो मेन चीजें समझने वाली है। अब आगे के क्वेश्चन में ये जो चीजें मैंने बताई ये दोनों क्वेश्चन के अंदर फॉलो होंगी, लेकिन जो अब नई चीजें हैं मुझे लग रहा है कि नया पेपर मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो रही है, मैं ले लेता हूँ। आई थिंक ये सही रहेगा, हाँ ये है, काफी जगह है इसमें। अच्छा तो भाई यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको, इसको फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे समझाऊंगा क्या चीज हम लोगों को करनी है यहाँ पर। बेटा यहाँ तक तो बात तुम्हें समझ आ गई होगी कि भाई इतना हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे तो नई इक्वेशन के अंदर जीपी की क्या बन रही होती थी, सीरीज बनती होती थी, तो उसको हम सम का फार्मूला लगाने के लिए जीपी के फार्मूला ये यूज करते थे, और ये फार्मूला यूज करने के बाद उधर पुट करके बेसिक सिंप्लीफाई करते थे तो टोटल आंसर हमारे सामने आ जाता था। लेकिन अब जब हम आगे की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर हमें क्या मालूम करना है, फाइंड दी सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज। तो इन्फिनिटी सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिक स्टेप यही फॉलो करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे आया करेंगे ना, यहाँ पे स्पेशली आया करेंगे जब हमारे पास जीपी की सीरीज बन रही होगी, तो बेटा यहाँ पे जीपी की सीरीज का फार्मूला, जीपी का सम का फार्मूला ये नहीं यूज करेंगे, वहां पे हम इन्फिनिटी वाला यूज करेंगे। वो क्या था, इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। सही जी बेटा, इन्फिनिटी का सिर्फ एक ही फार्मूला आपकी बुक में बताया गया, वहां पे नहीं आर की कंडीशन कोई भी दी हुई, यही एक फार्मूला है। तो याद रहे कि जब भी हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, वहां पे जो हम सम का फार्मूला यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज दी गई है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता होगा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में राम सुकून से पढ़ी है, अच्छे तरीके से पढ़ी है, ठीक है जी। अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर T1 है, ये T2 है, ये T3 है, एंड प्लस ऑन टू ये चलते जा रहा है। इसी तरीके से ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, एंड T4 एंड सो ऑन टू चलते जा रहा है Tn है। अब ये एक सीरीज है, इस सीरीज के अंदर आपको लास्ट टर्म दी गई है, ये आपके पास फाइनाइट, ठीक है जी, फाइनाइट सीरीज है, ठीक है जी। तो ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते थे, और ऐसी सीरीज जिसके अंदर हमें लास्ट टर्म नहीं दी जाती इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, लामहदूद, ठीक है जी बेटा। तो ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं इन जीपी सम के लिए, ठीक है ना। तो भाई जरा देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद तमाम ऐसी सीरीज है जिसके अंदर लास्ट नंबर हमें नहीं दिया जाता। ये जो लाइन लिखी होती है एक कंडीशन लिखी है, जब हम पढ़ेंगे वहां पे बता देंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 से जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो इधर हमें जो सम का फार्मूला लगाना होता है वो वहां पे हम ये वाला फार्मूला यूज करा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक इनफाइनाइट सीरीज है। पहले जो क्वेश्चन थे वहां पे जो हमें सीरीज दी जाती थी वो बेसिकली एक फाइनाइट सीरीज होती थी, तो उनका सम निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते थे। तो बेटा यहाँ पे आके एक बात तो मैंने आपको बता दी जो कि मेन इन क्वेश्चन के अंदर फॉलो होने वाली है, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ तक की बात हो गई। अब जो दूसरी बात है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, तो उसको मैं क्या करूंगा, मेन जो चीज है, मेन जो बात है, यहाँ पे आपको फार्मूला समझ आ गया कि सम के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे ये करेंगे, और ये क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास अब सीरीज बनेगी वो इनफाइनाइट है, तो इसीलिए यहाँ पे हम जीपी का फार्मूला ये वाला यूज करेंगे। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो थोड़ी टेक्निकल है, उसको मैं कब बताऊंगा, जब अभी बताऊंगा, जब मैं अभी इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करूंगा, वो सॉल्यूशन करते हुए बताऊंगा, तो ज्यादा अच्छे तरीके से रहेगा। अगर मैं अभी बता दूंगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेन जो चीज थी ये फार्मूले को देख लो, और एक छोटी सी और टेक्निकल चीज है उसको भी देख लेना। लेकिन याद रहे मेन कॉन्सेप्ट, मेन फार्मूला, मेन मेथड हमारा वही रहेगा जो कि हम पिछले क्वेश्चंस के ऊपर फॉलो करते हुए आए हैं। कोई खासी नई चीज नहीं होगी, एक छोटी सी नई चीज होगी। मेन तो ये एक फार्मूला तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, और एक और छोटी, बिल्कुल छोटी सी चीज है, जब हम अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे वहां पे आप इजीली समझ पाएंगे। तो आई थिंक यहां तक आके जो मैंने आपको एक चीज बताई है वो इजीली तमाम चीजें क्लियर होंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। फाइनल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, ठीक है जी स्टूडेंट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। बेसिकली नीचे जो सीरीज दी गई है इनका सम मालूम करना है जो कि बेसिकली इनफाइनाइट है। तो इसके अंदर बेसिक याद रहे कि बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट वही चलता है जो कि ऊपर से हम करते आ रहे हैं। एक छोटी सी नई चीज होगी वो ड्यूरिंग द क्वेश्चन सोल्यूशन आप इजीली समझ पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। उसकी हेडिंग डाल दी, और हेडिंग डालने के बाद हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या सीरीज दी गई है, सीरीज दी गई है सबसे पहले 1 प्लस, ठीक है जी बेटा, 1 प्लस 4/3 प्लस, फिर इसके बाद में 9/3 की पावर 2 प्लस 16/3 की पावर स्क्वायर प्लस 25/3 की पावर 4, ठीक है। ये 3 था, इसके ऊपर 4 है, एंड प्लस ऑन टू चलते जा रहे हैं। तो बेटा ये आपके पास एक सीरीज दी है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम इसको साइड में उठा के रख देते हैं और क्वेश्चन के सोल्यूशन को जरा देखते हैं, ठीक है।
ये आपको एक सीरीज दी गई है और कहा गया है सीरीज का सम निकाल के दें। अच्छा जी, तो भाई अब ये आपको पता है यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के अंदर जो भी सीरीज दी गई है वो कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक सीरीज है। तो ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं उसको एस, ठीक है जी। तो 1 + 4/3 + 9/3 का स्क्वायर + 16/3 की पावर 3 + 25/3 की पावर 4 एंड प्लस सो ऑन टू सो ऑन चलते जा रहा है। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम लोग तो जनरल टर्म भी तो निकालते थे, तो भाई वो हम पिछले क्वेश्चन में निकालते थे, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें स्पेसिफिक बताया जाता था कि यार 50 टर्म तक निकालो, 30 टर्म तक निकालो, एक स्पेसिफिक टर्म बताई जाती थी। तो बेटा अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे हमें लास्ट टर्म होती ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इनफाइनाइट का सम का फार्मूला लगाएंगे और उसके अलावा यही मेन चीज है कि यहाँ पे हमें जनरल टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। कॉमन सेंस की अगर बात की जाए तो भाई इनफाइनाइट सीरीज है, इनके अंदर लास्ट टर्म होती ही नहीं है, तो जनरल टर्म निकालने के भी जो बोलते हैं ना फटीक होती थी वो नहीं निकलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। एक तरीके से देखा जाए इजी चीज है, ठीक है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया जाता था उसको हमने सबसे पहले लेट कर लिया एस, ठीक है जी। एंड हमने क्यों नहीं निकाली लास्ट टर्म, क्यों नहीं निकाली? क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दी ही नहीं जाती, तो लिहाजा हमने वो नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया एस। इतनी बात क्लियर हो गई जी? बिल्कुल हो गई। फिर उसके बाद हम एस करने के बाद हम क्या करते थे, एक नंबर मल्टीप्लाई करते थे पूरी दोनों और साइड। तो हम वो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करते थे जो पूरी इक्वेशन के अंदर कॉमन हो। तो देखिए 1/3 1/3 1/3 1/3 ऑलमोस्ट हर इक्वेशन के अंदर कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा 1/3 ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। दोनों साइड पे 1/3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी बेटा। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय एस, 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से 1/3, 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2, 9/3 की पावर 3, इसके अलावा 16/3 की पावर 4 एंड 25/3 की पावर 5 हो जाएगी। आई थिंक तुम लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। बेसिस सेम की पावर्स ऐड हो गई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 नहीं था 3 आ गया, यहाँ पे 1 की पावर 2 हो गई, 3 थी, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ जाओगे। 1/3 मैंने मल्टीप्लाई किया, वही चीज की जो कि हम पहले कर रहे होते थे। इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। तो बेटा ये बात आपको पता होगी कि जो हमें गिवन इक्वेशन सीरीज दी जाती है उसको इक्वेशन 1 कह दिया, और जो दूसरी दी जाती है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है जी। यही काम करते थे, और जैसे करने के बाद फिर हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी बेटा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते थे। चले जी यहाँ पे भी वही काम करना जो कि हम पहले करते आए हैं, तो कर देते हैं भाई। s = 1 + 4/3 + 9/3 का स्क्वायर + 16/3 की स्क्वायर 3 की क्यूब और 25/3 की पावर 4 एंड प्लस सो ऑन टू चलते जा रहा है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 1 के बाद इक्वेशन 2 क्या है, s 1/3 s = 1/3, ठीक है। तो इसके बाद में क्या लिखा है, प्लस 4/3 का स्क्वायर, 9/3 की पावर क्यूब, 16/3 की पावर 4 एंड 25/3 की पावर 5 एंड प्लस सो ऑन टू, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वही काम किया जो कि हमने कहा था कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके हो गया। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, इनका साइन, ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे जरा देखें बेटा। यहाँ पे 1s है और ये 1/9 है, ठीक है जी। तो भाई ये 1 - 1/3 लिखा हुआ है, सॉरी। तो 1 - 1/3 है, तो ये मैंने पूरा कैलकुलेटर के अंदर ये पूरी वैल्यू लिखी और ये लिख दिया। अगर आपको कैलकुलेशन के अंदर कोई मसला नहीं होता, एलसीएम इजीली ले सकते हो तो ले सकते हो, लेकिन आपको मैं उन बच्चों को करके दिखा रहा हूं जिनको एलसीएम लेने में मुश्किल होती है। तो पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाली और अपना काम कर लिया। तो यहाँ पे 1 - 1/3 किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बना, 2/3s आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये इसको इससे मैंने माइनस किया, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में जरा देखते हैं यहाँ पे 1, बेटा ये जो 1 है ऐसी कैसी तरह की आ जाएगा, और ये 4/3 माइनस होगा 1/3 से, ठीक है। ये इनसे माइनस होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये 1 जो था हमारा ऐसी कैसी उतर गया। यहाँ पे क्या लिखा है, 4/3 माइनस 1/3। सॉरी, ये मेरा क्या हो गया, कैलकुलेटर हैंग। अबे यार ये क्या हो गया, कैलकुलेटर हैंग हो जाता है। मोबाइल तो सुना था मैंने यार शिट, सॉरी। अच्छा, तो भाई जरा देखें यहाँ पे इंशाल्लाह हो जाएगा। यार ये क्यों है ऐसा, यार क्यों नजर लगी यार। मैं कैलकुलेटर इतना जबरदस्त कैलकुलेटर है, बचपन से चलाता आ रहा हूँ मैं। एक मिनट को यार थोड़ा सीधा करते हैं, सीधे हो जाओ भैया, इज्जत का कचूमर कर रहा है ये। हाँ शुक्र है, देखा थप्पड़ खाने के बाद काम करता है यार। हंसते होंगे बच्चे भी, चले छोड़े भाई। ये 4/3 है माइनस 1/3 है, ठीक है। तुम चाहो अलग से साइड पे जाके एलसीएम ले लो, कोई मसला नहीं है। अगर चले यार दिखाई देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेफजूल वो कमेंट करें। आई थिंक मैं कमेंट देखना चाहता हूँ अच्छे एप्रिशिएटेबल कमेंट देखना चाहता हूँ, बच्चों के कंफ्यूजन वाले और क्वेश्चन वाले कमेंट कम देखना चाहता हूँ, ताकि
अच्छा तो यार जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है 4/3 और -1/3। ठीक है जी, इनका हमने लेना है एलसीएम। अगर तुम डायरेक्ट भी ले लो तो भाई नीचे 3 है, 4 - 1 किया तो 3/3 आ गया। ऐसा है या नहीं है? तो भाई जब तुमने इसको इससे माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, 3/3 आ गया। ठीक है जी, आपने सिर्फ इसको ऐसे रहने दिया, नहीं काटना। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसको काटेंगे, फिलहाल नहीं काटो, आगे जाके देखना ये तुम्हें कैसे काम आएगा। ठीक है जी, हमने इसको इससे माइनस किया, आगे क्या करना है 9/3 की पावर 2 -4/3 की पावर 2। ऐसा ही है, ये इससे माइनस होगा तो भाई डोमिनेटर में 3 की पावर 2 है, 2 है, 9 - 4 है, 4 है, 9 में से 4 गया, 5 बच गया और 3 की पावर 2 है। तो आपने इन दो को माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास 5/3 की पावर 2 आ गई जी, बिल्कुल आ गई। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है 16/3 की पावर 3 -9/3 की पावर 3। ठीक है जी, हम इसको इससे ही माइनस करेंगे तो डोमिनेटर में 3 की पावर 3 है, 16 - 9 है, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 7 ही आ गया है। तो 7/3 की पावर 3 आ गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7/3 की पावर 3। ठीक है जी, ओके हो गया। अच्छा जी, अब इसको भी चले कर ही लेते हैं। तो +/25, यहाँ पे क्या लिखा है 25/3 की पावर 4 एंड -16/3 की पावर 4 एंड प्लस सॉरी इक्वल करना। अब इसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे के 3 की पावर 4, ऊपर 25 - 16 है, तो 25 में से 16 निकाल दो, 25 में से 16 माइनस कर दो, कितना है 9, तो ये 9/3 की पावर 4 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अच्छा जी, अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये भी तो एक नंबर है ना, तो इसकी अगली टर्म तुम लोग डिसाइड करो और उसको उससे माइनस कर दो। तो यार बेफजूल की फटीक लोगे, ना भी करो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने एक तरीके से ऑलमोस्ट सीरीज बना ली है, इतना भी कर लिया काफी है। मैं तो कहता हूँ ये हमने बेफजूल ये नंबर भी एक दूसरे को माइनस किए हैं, नहीं करो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इतने कर लो काफी है। बेफजूल तुम अभी इसका एक और नंबर क्या करोगे, प्रेडिक्ट करोगे, और प्रेडिक्ट करने के बाद इसको इससे माइनस करोगे, तो इससे अच्छा इसको रहने दो, इतनी भी एक सीरीज बना ली है ना, काफी है। ठीक है, अच्छा बेटा, तो बेटा यहाँ पे अब एक चीज जो समझने वाली है, अब वो जरा समझना है भाई। इतना काम तो हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही करते थे, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जितने क्वेश्चन थे उसमें भी हम यही काम करते थे कि क्या करते थे कि जो सीरीज दी जाती थी उसको लेट एस कर लिया, जो कॉमन होता था उसको मल्टीप्लाई करने के बाद दो इक्वेशन, अब इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया और जो तीसरी इक्वेशन बनती थी, ठीक है ना, अब ये जो इक्वेशन बनती थी इसके अंदर जो इक्वेशन बन रही होती थी, मिसाल के तौर पर यहाँ से लेके जो एक टर्म को हम छोड़ के जो अगली इक्वेशन होती थी, ये क्या बन रही होती थी, जीपी की बन रही होती थी। और जीपी का फॉर्मूला क्या होता था, सम का वो लगा के हम इधर सम का फॉर्मूला बनाते थे, इधर पुट करके बेसिक सिंपलीफाई करते थे, अपना आंसर दे देते थे। लेकिन बेटा अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पे जो हमें इनफिनिटी सीरीज का सम मालूम करना है, अब इन इनफिनिटी सीरीज के अंदर थोड़ा सा फर्क है, वो क्या फर्क है वो समझने वाला है। तो बेटा अब जरा देखो, ये जो सीरीज होनी चाहिए जीपी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये जो सीरीज है जीपी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिकली आप जरा देखते हैं, दो कंसेक्टिव टर्म को तुम डिवाइड करके देखोगे तो वो क्या होंगी, उनका रेशो सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि ये किसके अंदर नहीं है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले जरा देख लो, चलो मैं तुम्हें चेक भी करा देता हूं, 5/3 की पावर 2 है, ठीक है जी, 3 की पावर क्या लिखी है, 2 लिखी हुई है, और उसके बाद में और ये किसे, ओहो जरा देखो, ये मैं तुम्हें चेक भी यार क्या चेक करूंगा, अच्छी खासी लेंदी होंगी, तुम कॉमन सेंस की बात है, इनको इसको और इसको डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करोगे नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बेटा हमें जीपी का तो फॉर्मूला यूज करना ही करना है। बात इतनी सी समझो कि इन दो इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये तीसरी इक्वेशन आ जाती थी और इधर हम जीपी का फॉर्मूला लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे हम जीपी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जीपी के अंदर इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको जीपी में बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो बेटा जीपी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा जी अब बता रहा हूं, मेन चीज बताने जा रहा हूं। हम यहाँ पे इसके अंदर जीपी का सम का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाने जा रहे कि भाई ये जीपी की इक्वेशन नहीं है, तो अब इसको जीपी की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन, ठीक है जी बेटा, क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/3 ऑन बोथ साइड। अब मेन ये चीज है, यहां से डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है, और ये बस एक छोटी सी चीज है, ये समझ गए तो आगे की तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे जब हम आते थे तो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला जीपी की एक सीरीज होती थी, जीपी का सम का फॉर्मूला लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे हम जीपी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये जीपी के अंदर नहीं है, इनके जो कॉमन रेशो नहीं आ रहे। तो हम अब क्या करेंगे, इसको जीपी बनाएंगे। तो जीपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, 1/3 ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली बेटा जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था ना, जैसे कि पहली यानी कि जो इक्वेशन 1 थी, वहां पे जो पूरी इक्वेशन के अंदर कॉमन आ रहा था 1/3 आ रहा था, तो जो नंबर हमने पहले मल्टीप्लाई किया था अब वो ही दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीरीज दी गई है, ये जो सीरीज है जीपी के अंदर नहीं है, इसको जीपी में बनाने के लिए हम दोबारा जो इन टर्म के अंदर कॉमन नंबर होगा ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। और याद रहे ये जो स्टेप करने जा रहे हैं, ये आगे के तमाम क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और आगे के खुद करने की कोशिश करो, नहीं हो तो वीडियो देख लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बात जो चीज है मेन यहाँ पे बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो नई चीज आ रही है कि भाई मेन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यही है कि पिछले क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन के अंदर मसला ही यही है कि जो हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे स्टार्ट किए हैं किया है हम लोगों ने जो क्वेश्चंस, वो जब ये जो क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चन के अंदर हमने जीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसको सबसे पहले जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनानी है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हम क्या किया, जो पहले हमने 1/3 को मल्टीप्लाई किया था वो अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 इस इक्वेशन से। ठीक है जी बेटा, समझ आ गई बात।
बस इतनी चीज समझनी है। और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना छोटा सा काम करना और हमारा काम हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा। सही है, तो चले जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड दिस, इसी को। अच्छा अगर चाहो तो हमने क्या किया था, जो हमें इक्वेशन पहले क्वेश्चन दिया हुआ था उसको इक्वेशन 1 कहा, मल्टीप्लाई बात करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, और जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं, ठीक है, ताकि हमारे लिए प्रोनाउंसिएशन और समझाने में मेरे लिए आसानी हो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/3 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। इक्वेशन 3 के अंदर हम 1/3 को दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। क्यों मल्टीप्लाई करें, आई थिंक अभी तक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्यों, क्योंकि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है, इसीलिए इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनानी है ताकि हम इसका काम कर सकें। तो भाई 1/3 सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 3 पे मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2/9 बन जाएगा, ठीक है। 3 3 से 9 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। सही है जी, कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद में प्लस चलते हैं, ये 3 और ये 3 से 3 मल्टीप्लाई हो 3 की पावर 2, फिर उसके बाद में इससे 1/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 की पावर 3 बन जाएगी, और इससे अब 3 की पावर मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 मल्टीप्लाई करूंगा 7/3 की पावर 4, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9/3 की पावर 5 एंड प्लस सो ऑन टू, ये चलते जाएगा। ऐसा है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है? तो बेटा यहां पे आ जाओ कि इक्वेशन नंबर ये जो मेरे पास 3 थी, इसको मैंने क्या किया 1/3 से मल्टीप्लाई किया और ये मेरे पास इक्वेशन बनकर आ चुकी है, और इस इक्वेशन का मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ताकि मेरे लिए प्रोनाउंसिएशन करने में इजी रहे तमाम चीजें। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो हमें इक्वेशन दी गई थी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, नई इक्वेशन बन गई। ये जीपी के अंदर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला नहीं यूज किया। तो इसको जीपी बनाने के लिए मैंने क्या किया, अगेन जो पहले नंबर मल्टीप्लाई किया था वो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरे पास तीसरी इक्वेशन बनी है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे चौथी इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। तो भाई इक्वेशन 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो भाई इक्वेशन 3 मेरे पास क्या लिखी है 2/3s इक्वल टू 1 प्लस 3/3 प्लस 5/3 की 2 प्लस 7/3 की पावर 3 प्लस 9/3 की पावर 4 एंड प्लस ऑन 2। ये मेरे पास इक्वेशन 3 थी और माइनस करना है इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन 4 क्या लिखी है 2/9s इक्वल टू 1/3। अच्छा 1/3 को ना मैं यहां पे करके लिख देता हूं ताकि ना मुझे आसानी रहे एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कराने में, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है 1/3, फिर उसके बाद अगला नंबर क्या लिखा है 3/3 की पावर 2 प्लस 5/3 की पावर 3, फिर इसके बाद में प्लस 7/3 की पावर 4, और फिर उसके बाद क्या लिखा है 9/3 की पावर 5 एंड प्लस ऑन 2। तो बेटा हमने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे एंड चेंज कर देंगे, ठीक है जी बेटा। तो ये क्या होगा, माइनस हो गए, ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल। अब जरा देखो वही काम कर रहे हैं जो कि हमने पहले किया था, तो आई थिंक कोई मुश्किल चीज नहीं होगी, बस जो दो चीज दोबारा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि इजीली तमाम चीजें क्लियर होंगी। तुम्हें कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो, मैं कर दूंगा उस कमेंट के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यार ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिंदगी में तुम पहली बार ही कर रहे हो और थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, तो हम अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं इजी से इजी करके समझाएं। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो भाई कमेंट कर दो। अगर कोई मुश्किल चीज होगी, बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे उस प्रॉब्लम के ऊपर, तो स्पेसिफिक दोबारा से उस टॉपिक को और एलैबोरेट करके उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, और उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है जी। देख लेना, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो जरूर कर देंगे ऐसा काम, ठीक है। फिलहाल आ जाए यहाँ पर, और अब मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी, लेकिन फिर भी हो सकता है क्योंकि भाई हर लेवल का बच्चा होता है यहाँ पर। तो भाई अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने क्या किया था कि इक्वेशन 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं। तो यार इसको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जरा देखो ये 2/3 माइनस 2/9 है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो भाई इसका एलसीएम ले लो 2/3 माइनस 2 ओहो माइनस 2, ये क्या होता है यार, एक मिनट को मैं इसको ना काटता हूँ, मेरे ख्याल से ना वो एक तरीके से ना उसमें चला जाता है, नजर आ जाती है इसको यार। 2/3 माइनस, यार ये ना मुझे लगता है वो मेरा बटन जो है ना उससे हट जाता है, उसकी वजह से नहीं दिखता, मसला नहीं है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो देखो 2/3 माइनस 3 क्या, तो यहाँ पे क्या है 4/9, ठीक है। तो भाई ये 4/9s हो गया, इसको इससे माइनस किया, मेरे पास ये आ गया। अब जरा आगे आ जाओ बेटा, ये वाला 1 यूं का यूं ही रह गया। अब ये 3/3 यहाँ पे जरा देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है 3/3 माइनस 1/3, ठीक है ना, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें तो 3/3 माइनस होगा 1/3 से। तो इसका एलसीएम ले लो, 3 माइनस 1 किया तो ये ऊपर 2 आ गया, नीचे 3 आ गया। तो इसको इससे मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 2/3, ठीक है जी। अब जरा इधर आ जाओ, 5/3 की पावर 2, 5/3 की पावर 2 माइनस 3/3 की पावर 2, तो बेसिस सेम है, तो 3 की पावर 2 5 माइनस 3 हो जाएगा 2/3 की पावर 2, तो प्लस 2/3 की पावर 2। अच्छा ये भी हो गया। अब इसकी बारी है भाई 7/3 की पावर 3 माइनस 5/3 की पावर 3, तो भाई 3 की पावर 3 है, 7 माइनस 5 है, 5 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 3 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 3, ठीक है जी। यहां से ये माइनस हो गया। अब इसकी बारी है, तो भाई यहां पे इसको मैं यूं करके दिखा देता हूं, तो 9/3 की पावर 4 और माइनस कर दिया 7
अपॉन 3 की पावर 4। तो भाई सीधी सी बात है 3 की पावर 4 है, 9 माइनस 7, 9 में से 7 गए तो 2 और 3 की पावर 4 तो प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 4 एंड प्लस 2 चलते जा रहा है। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर इसको भी तो माइनस कर दें, तो यार इसकी अगली टर्म में प्रेडिक्ट करूं और प्रेडिक्ट करने के बाद उसको माइनस करूं, बेफजूल लंबा काम होगा और उससे ना कोई मुझे फायदा होने वाला कुछ होने वाला है। मेन मुझे सीरीज चाहिए होती है, सीरीज की 3 टर्म भी अगर मैंने निकाली है ना तो मेरे लिए काफी है। ये भी जो एक टर्म निकाली है बेफजूल निकाली है, अपना टाइम वेस्ट किया। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में आ भी जाएगा तो कोशिश करो 3 टर्म निकालो, काफी है, मजीद निकालने की कोई जरूरत नहीं, अपना टाइम मत जाया करो, ठीक है। अच्छा तो यार जैसे तुम लोगों ने अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जरा देखना कि भाई ये 4/9 s इज इक्वल टू 1। अब इनके अंदर हर टर्म के अंदर 2 कॉमन आ रहा है। इस टर्म को मैंने 2 कॉमन निकाला, 1/3, ये 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4 एंड प्लस 2 ये चलते जा रहा है। तो अब बच्चों जरा देखो, अब ये जो तुम लोगों के पास सीरीज बनी है, ये सीरीज जो बनी है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और अब इस सीरीज का सम निकालने के लिए हम जियोमेट्रिक का प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सही है। अब आई थिंक अब तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। अब जरा देखो तमाम चीजें हम रिपीट करते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस को भी देख लूं कंटिन्यू है या नहीं है। जी बिल्कुल कंटिन्यू ही है। अक्सर ये होता है कि भाई वीडियो बीच में बंद हो जाती है किसी ना किसी वजह से, या 30 मिनट के बाद अगर वीडियो रिकॉर्ड होती रहे ना तो वो बंद हो जाती है, और मैं यहाँ पे पढ़ाता रहता हूँ, वहाँ पे वीडियो कट हो जाती है, वो फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चलो यार वीडियो के अंदर ही चेक कर लूँ, ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत मेहनत होती है क्वेश्चन समझाने में, क्वेश्चन बनाने में, गर्मी में बैठने में, और उसके बाद तो आजकल तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमजान चल रहे हैं, उसकी मेहनत, उसकी फटीग, और उसके अलावा और भी चीजें, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जरा समझ लो, आ जाए क्वेश्चन पे आ जाए। तो अब जरा देखते हैं हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली ये जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने अभी क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चन स्टार्ट करे थे बेटा, बिल्कुल बेसिक आइडियाज, बेसिक कॉन्सेप्ट वही थे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक नई चीज थी। वो क्या एक नई चीज थी कि यहाँ पे जैसे ही हम 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते थे ना, जो तीसरी इक्वेशन बनती थी, यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बनती थी। हालांकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वहां पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन जाती थी, तो इसका सम निकालने के लिए हम जीपी का फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं बनती, स्पेशली इन क्वेश्चन के अंदर नहीं बनती। याद रहे क्वेश्चन नंबर 5 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उनमें हमने यही स्टेप फॉलो करने होंगे हमेशा। तो समझ लो, एक ही क्वेश्चन को फिर आगे खुद कर लेना ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। तो भाई समझो, तो यहां पे जरा देखिए, जैसे ही हमारे पास ये नहीं बनी तो हम इसका क्या करते हैं कि अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/3 ऑन बोथ साइड। 1/3 ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने जब पहले जो चीज मल्टीप्लाई की थी दोबारा इसको वही चीज मल्टीप्लाई करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है जीपी के अंदर नहीं है, जैसे ये नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास सीरीज बन के आएगी वो जीपी के अंदर होगी, और आपने देख भी लिया, ठीक है। तो अब जरा देखो कि भाई ये हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट की थी वो इक्वेशन 3 थी, और 1/3 दोबारा मल्टीप्लाई करने पे चौथी इक्वेशन वो बन गई। तो अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को, जैसे हमने 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया था, और 3 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास अगली इक्वेशन बनी, तो इस इक्वेशन के अंदर देखो 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन निकालने के बाद जो अब हमारे पास इक्वेशन बन रही है वो जीपी की है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकालने के लिए जीपी का फार्मूला यूज करेंगे, और वो इधर पुट करके बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके और अपना आंसर दे देंगे, सही है बेटा। तो आई थिंक तुम लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो यहाँ पे एक नई चीज है वो क्या है, कि बेसिकली यहाँ पे जो हम छोटा सा एक नया काम करते हैं ये करते हैं, और क्यों कर रहे होते हैं ये भी समझ आ गया होगा। अब हम अपने काम की तरफ आगे चलते हैं। तो भाई अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालने के लिए, मेन तो हमें इसका सम निकालना है। तो इसका सम निकालने के लिए हम यहां तक काम करके आ गए हैं, तो अब हमें इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है जी बेटा। तो भाई इस सीरीज के लिए सम निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, s इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में अगेन कंफ्यूजन आएगी कि सर हमने पहले जो, अब कॉमन सेंस की बात है ना, यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज है 100 * कंटिन्यू है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने का फार्मूला क्या होता था, s इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r, ठीक है जी। हमारे पास जो पहले क्वेश्चन थे याद रहे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 4 तक के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर हम फाइनाइट सीरीज का सम निकालते थे, और उसके अंदर सम के फार्मूलाज अलग थे, जिसको मैंने अभी जो वीडियो बनाई है इसी वीडियो के अंदर शुरू में समझा दिया था। तो इस वीडियो के लिए हम सम का फार्मूला निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो सीरीज है इनफाइनाइट है, यानी कि इसकी लास्ट टर्म हमें यहाँ पे नहीं दी जाती। तो ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए इन जीपी ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो भाई इसके लिए हमें सबसे पहले ए की जरूरत पड़ेगी। तो ए यहाँ पे क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1/3 है, फिर उसके बाद में आर है। तो भाई आर किसके इक्वल है, आर मुझे बताओ, आर इज सेकंड टर्म 1/3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/3 है। तो ये और ये कटा तो यहाँ पे 1/3 बच जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये 3 से 3 कट गया तो 1 रह जाएगा, ऊपर सिर्फ एक 3 रह जाएगा जो नीचे वाले 3 से कट के बचा है। तो यहाँ पे 1/3 आ गया, ए भी हो गया आर भी हो गया। इसके अंदर पुट करते हैं। यार मुझे लगता है कि ना मुझे ना जरूरत पड़ेगी किसकी, ये इसकी। तो मैं ना इसको यहाँ पे या नया पेज ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उस पर तमाम चीजें ना अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा तो इधर आ जाए, इसको ना मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ ताकि घिच मिच ना हो।
अच्छा बच्चों, तो यार सबसे पहले जरा देखो, इधर हमें इन्फिनिटी के अंदर ए की जरूरत है तो आर की जरूरत है। तो ए और आर मैंने इस सीरीज से निकाला, ए और आर को पुट करते हैं एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1/3 है, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू क्या है 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/3 है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा है। तो 1/3 डिवाइडेड बाय, अब इसका एलसीएम लेना है तो भाई 1 माइनस 1/3। तो यहाँ पे ये मैंने किया, बेटा मुझे पता है इसका एलसीएम 2/3 आएगा, लेकिन अक्सर बच्चों के लिए बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी कच्ची होती है, एलसीएम लेने में मुश्किल होती है। तो उन तमाम बच्चों के लिए यहाँ पे मैं सोल्यूशन करके दिखा रहा होता हूँ कि भाई उनको तमाम चीजें क्लियर आए। तो आप अपने कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू डालें और अपना आंसर की तरफ देखें। अब क्या करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको पता है कि ये 1/3 है, ये डोमिनेटर में उलट के ऊपर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये और ये से कैंसिल आउट हुआ तो 1/2। तो यार सम ऑफ इन्फिनिटी आपके पास क्या निकल के आ गया 1/2। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरी की जगह हम इस टर्म की वैल्यू पुट करेंगे और बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो 1 + 2, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, तो इसकी जगह हम वैल्यू लिखेंगे 1/2। ठीक है जी, अब क्या करेंगे 4/9 s इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो जरा और आगे चलते हैं, तो 4/9 s इक्वल टू 2। ठीक है जी बेटा, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा है। तो 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये 9/2 बन जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हो ना, ये 2 से और ये 4 कैंसिल आउट हुआ तो 9/2 आ गया। तो बेटा आपने यहाँ पे आके सम निकाल लिया जो कि आपको रिक्वायर्ड था। मेन इस क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि ये जो एक सीरीज दी गई है, ये जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज का सम निकालें। तो सम निकालने के लिए आपने पैटर्न को फॉलो किया, पैटर्न को फॉलो करते हुए ये निकाल लिया है। तो यहाँ पे आके हम आपको आंसर भी चेक करा देते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को हमने क्या क्या है कंप्लीट किया है। तो 9/2 सम निकलना चाहिए, तो 9/2 यहाँ पे सम आ चुका है। ठीक है, ओके बेटा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे मेरे साथ परेशान हो गए होंगे कि सर बहुत लंबा हो गया है क्वेश्चन और बहुत डिफिकल्ट हो गया बेटा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा, हो सबसे पहले इस वीडियो को 3 बार 2 बार 4 बार देखो, अच्छे तरीके से देखो, फिर खुद करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक अ वुमन परफेक्ट। खुद को समझाने की कोशिश करो, अगर किसी को समझा सकते हो तो उसको समझाओ, ताकि ये चीज तुम्हारे पक्के हो जाए। याद रहे, मैं भी कोई ऊपर से नहीं आया वही तमाम चीजें लेके। जब हम बचपन में थे, यानी कि हम छोटे थे, हम वक्त से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो वो ऐसी प्रैक्टिस बन गई है कि कोई भी एक नई चीज होती है अडेप्ट करने की, वो हेल्पफुल रहती है। तो ये एक आदत डालो जो तुम्हें जिंदगी भर काम आएगी। ठीक है, तो मेन जो चीज मैं बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चे कहेंगे सर बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी बुक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ कि बुक जो है हमारी चेंज हुई है, बड़ी डिफिकल्ट चीजें डाली गई हैं, मुश्किल चीजें डाली गई हैं, मैं मानता हूँ। तो फिलहाल इन तमाम बुक के अंदर, मैं तमाम क्वेश्चन के अंदर, जिस जिस क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों को मसला होता है ना, उन तमाम क्वेश्चन का मसला हल बता रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को तुम कैसे कर सकते हो। यार एक बार 2 बार 3 बार खुद उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर हम क्वेश्चन की तैयारी तो करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन जब उसकी हम 3-4 महीने बाद दोबारा देखते तो हमें लगता है हम भूल गए। तो भाई उसका हल सिर्फ यही है कि किसी को समझाओ, ठीक है, खुद समझ लिया है अपने पास मत रखो, बांटो, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो कोशिश करो बांटो, ठीक है, नहीं किसी को समझाओ, खुद को समझाओ, अगर कोई नहीं है समझाने वाला खुद को समझा दो। ठीक है, तो जब एक चीज किसी को समझाओगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, अच्छा याद रहे तो इन चीजों की प्रैक्टिस भी करते रहो, वरना भूल जाओगे। ठीक है, जब तक पेपर नहीं होते कोशिश करा करो, हफ्ते में अपने नोट्स बनाया करो, और नोट्स को खुद, मतलब मिसाल के तौर पर हर हफ्ते ना उनको देख लिया करो, इन क्वेश्चन का जस्ट मेथड ये। ठीक है, अगर तुम ये चीज 3 महीने भी कर ले दो ना एग्जाम से पहले, कि हर हफ्ते अपने जो तुमने नोट्स बनाए उनको खाली देख लो, क्वेश्चन का सोल्यूशन मत करो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के सोल्यूशन में टाइम जाता है। तो भाई तुम खाली क्वेश्चन का एक बार देख लो, जो तुमने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार देख लो, ताकि वो चीज एक बार तुम्हारे रिवाइज हो जाए। तो जब एक चीज रिवाइज हो गई तो तमाम चीजें तुम्हारे पास, मतलब कि वो नहीं भूलेंगी, तुम्हें ऑटोमेटिकली दिन ब दिन पक्की होती जाएंगी। तो बेटा ये वो बातें हैं जो तुम्हें लोग पेड कोर्सेज और मतलब कि सीधी सी बात है, आसानी से कोई ये बातें नहीं बताता। ये जो टेक्निक है, ये ट्रिक जो है तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इनके ऊपर अमल कर लोगे तुम्हारा ही फायदा है, नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है भाई। हम तो फीस अभी काम कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे फिलहाल कर रहे हैं। चलें जी, ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आगे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा अब आगे के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो आगे के ये क्वेश्चन है ना, इनको तुमने खुद करना है, अगर नहीं होते तो भाई वीडियो को देख लेना, बिल्कुल इन्हीं पैटर्न को, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं जो आप इनका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इंशाल्लाह यहाँ पे आगे हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, हो सके तो अपनी दुआओं में